गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ एड्रेस करते हैं, आप लोग को परिचय कराते हैं सब चीज़ के बारे में, ठीक है। मेन रूप से जो है कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं उसके बारे में, ठीक है। 10 से 12-15 सेकेंड जो है लगेगा परिचय करने में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो चलता है सोनू सर टेक्निकल साइंस। अगर आप जो है आईटीआई बंदे होल्डर हैं, अगर आईटीआई किए हैं तो आप इस पर क्लिक करके जुड़ जाने में ही क्या होता है, फ़ायदा होता है। बहुत सारे बंदे इसमें जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पे आपको अगर मेरा वीडियो देखना है जो क्यूज चलता है उसका डिस्कशन अगर देखना है, कोई भी चीज़ अगर देखना है तो यूट्यूब पे जाके टेक्निकल विथ सोनू सर रिजल्ट हब अगर करेंगे, ठीक है, तब हम वहाँ पे आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा पावरफुल ये व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर मेरा ये नंबर आपके पास है, ठीक है, तो आप इजी वे में हमसे मिल सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है नंबर 8541086192, 8541086192, ये नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर हम आईटीआई करना चाहते हैं या कर लिए हैं, उसके बाद हमको समझ में नहीं आता है क्या करें सर, ठीक है, एकदम बिल्कुल बेरोजगार हैं, तो भाई आप कॉल कीजिए, आपको सॉल्यूशन आपको उपलब्ध मिलेगा, ठीक है। फिर मेरे यहाँ जो क्यूज चलता है जिसका डिस्कशन हम लोग डेली करते हैं, वो क्यूज में इलेक्ट्रिशियन का जो शेड्यूल टाइम है वो 8 बजे से लेके 8:30 रात में है, ठीक है। और फीटर का जो है 8:30 से 9 PM है। इसके लिए आपको फी पे करना पड़ता है 75 रुपीज पर मंथ, ठीक है। जो भी बंदा हमसे क्यूज में जुड़ना चाहते हैं वो 75 रुपया दे के ही क्यूज में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। फ्री में तो कुछ लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए हम पैसा लेते हैं, जरूर लेते हैं, ठीक है। ये मायने नहीं होता है कि 200 बंदा 500 बंदा, ये नहीं सही है, ठीक है। अगर 10 पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें 5 बंदे को दे के ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जब हमें पैसे देते हैं ना, तो पैसा ये नहीं होता है कि उससे हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, नहीं, हम पर प्रेशर आता है कि हम और बेहतरीन ढंग से काम करें, और हमारा हौसला इजाफा होने के लिए आप हमें इनाम स्वरूप देते हैं। तो ये 75 रुपया हमें समझ से कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। और भाई आप जिंदगी में कितना पैसा बर्बाद किए हैं वो तो आप खुद जानते होंगे, लेकिन ट्रेड आपका माई बाप है। आज जो हम लोग काम करेंगे सॉल्यूशन जो है 0 to डे जो है हमारा दूसरा दिन जो क्यूज हुआ था उसका डिस्कशन जो है हमारा जो है आज चलेगा, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट अगर किन्हीं को लेना है तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप रख के शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन से। कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद आपको बिल्कुल कोई भी चीज रहेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए जी, पहला क्वेश्चन किन्हीं के पास होगा, जो बंदे मेरे यहाँ क्यूज में जुड़े हुए होंगे, जो टेलीग्राम पे होंगे, उनको मेरा क्वेश्चन मिल गया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा पैर की सुरक्षा के लिए, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ याद आया होगा। हम बताए थे कल ही कि बताइए, एक बताए थे संकेत और एक बताए थे उसका चिन्ह क्या है। तो बताए थे कि हम बता रहे हैं पॉजिटिव सकारात्मक, तो सकारात्मक मतलब वो चिन्ह, पैर में जूता होना चाहिए ना भाई। तो आज ही देखिए क्वेश्चन कैसे मिला है, देखिएगा एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा। पैर की सुरक्षा के लिए पहनते हैं लेदर शू, कैनवस शू, हवाई चप्पल, इनमें से सभी। देखिए अगर आप चप्पल पहन रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सॉरी जूता पहन रहे हैं तो आप लेदर का शू पहनते हैं, क्योंकि वो तापमान भी बर्दाश्त करता है और विद्युत झटका का खतरा भी जो है आपको नहीं रहता है। तो इसका लेदर शू जो है वो क्या है, सही है। कह रहा है निर्मुक्त ऊष्मा का मापन में सहायक होता है। निर्मुक्त मतलब होता है क्या, देखिए निर्मुक्त अगर बोले ना तो सीधे दिमाग में एक ही चीज करना है कि ऊष्मा कहीं हम दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो निर्मुक्त ऊष्मा को मापने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो हम प्रयोग करते हैं कैलोरी मीटर। यहाँ थर्मामीटर जो है उसको आप लिख सकते हैं तापमान मापी, ठीक है, थर्मामीटर। एनर्जी मीटर जो है वो मापता है वो चीज, ऊर्जा मीटर। एनीमोमीटर जो है वो आपकी हवा की गति। विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सुरक्षा पट का प्रयोग किया जाना चाहिए। कह रहा है कि अगर आप जो है सुरक्षा कार्य करते समय मतलब समझ रहे हैं क्या होता है,
अगर हम आपका विद्युतीय कार्य करते समय, मतलब हम कहीं पर क्या कर रहे हैं, कोई घर है वहाँ लाइन आ रहा है, उसके बाद हम उसमें वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं पोल में या पावर ग्रिड में या प्लांट में कहीं पर भी हम काम कर रहे हैं तो विद्युतीय कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ सुरक्षा जो प्रयोग करेंगे हम कैसा टाइप का करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में जो आपका दिया हुआ देखिएगा, कह रहा स्पर्श न करें, इस टाइप का सिंबल हम लगाएंगे। कह रहा अत्यधिक खतरनाक से, सख्त से निषिद्ध क्षेत्र, अत्यधिक गर्म संपर्क क्षेत्र में आए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम आपका स्पर्श न करें, इसका मतलब ये होता है कि छुए नहीं और बगल में जाके हम खड़ा हो जाएं, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना पावर होता है वो आपको खींच भी सकता है। पहला हो गया खत्म। दूसरा देखिएगा, कह रहा अत्यधिक खतरनाक, हाँ ओवर डेंजर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कह रहा सख्त से निषिद्ध क्षेत्र, सख्त से निषिद्ध क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि कहीं काम कर रहा है मिस्त्री, तो क्या अकेले मिस्त्री काम करेगा, वहां जो है कोई इंजीनियर नहीं जा सकता है, इंजीनियर नहीं जाएगा, हेल्पर नहीं जाएगा, ठीक है, न निषिद्ध क्षेत्र नहीं होगा। इसका आंसर नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, अत्यधिक खतरनाक, ठीक है। कर आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, आंखों की सुरक्षा के लिए, हे भाई कल ही हम बताए थे, आपको याद होगा, सकारात्मक प्रकार के, ठीक है, सुरक्षा संकेत में हम बताए थे कि इसमें हम क्या करते हैं, गूगल्स का प्रयोग करते हैं, चश्मा का प्रयोग करते हैं, फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं। फेस शील्ड मतलब जानते हैं, नहीं जानते होंगे, जैसे भी कोरोना चल रहा है तो कोरोना में देखते होंगे व्हाइट टाइप का एक होता है जो यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ कण को जाने नहीं देता है, उसी को हम कहते हैं फेस शील्ड। कराए तो इसमें आपका गॉगल्स भी हो जाएगा, फेस शील्ड भी हो जाएगा और ग्लासेज जो है वो भी हो जाएगा। तो इसमें से आंसर जो है उपरोक्त में से क्या, सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कर घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बों में किसका होना जरूरी है। देखिएगा क्या कह रहा है, पहले पढ़ी सुनिए एकदम स्थिर से। कह रहा है घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार में किसका होना जरूरी है। देखिए कह रहा है कि अगर आपको जो है घाव भरना चाहते हैं, प्राथमिक उपचार का मतलब समझ रहे हैं, प्राथमिक उपचार का मतलब होता है कि जैसे हमको कुछ हुआ तो हम तो तुरंत हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, बात का मतलब हमको चोट लग गया, ठीक है, या कहीं छिला गया या कट गया, ठीक है, तो ऐसा है कि तुरंत हम 10 सेकंड 12 सेकंड या 5 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल, ऐसा तो कभी संभव है नहीं, ठीक है। तो उस स्थिति से लड़ने के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो है प्राइमरी एड रखते हैं, ठीक है। प्राइमरी एड में हम क्या करते हैं कि उसमें देखिएगा ऑप्शन क्या है, सो देखिएगा कह रहा है फेयर एंड लवली, फेयर लवली के प्रयोग करेंगे यार घाव भरे में, गलत है ये। पेनिसिलिन का प्रयोग करेंगे, नहीं, पेनिसिलिन तो एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। फिर कह रहा है सेफ्रामाइसिन है, सेफ्रामाइसिन है, नहीं लिखिएगा, सेफ्रामाइसिन का प्रयोग लिखिएगा, सेफ्रामाइसिन का प्रयोग जीवाणुओं को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। सेफ्रामाइसिन का प्रयोग जीवाणुओं को मारने के लिए करते हैं, लिख दीजिए पेनिसिलिन, ठीक है, लिखेंगे यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, लिखेंगे पेनिसिलिन में यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। सेफ्रामाइसिन बोलेगा तो यह जीवाणु को मारने के लिए क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। अब कह रहा है देखिएगा बीटाडीन, बीटाडीन जो है उसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आप लिख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका क्या, बीटाडीन। आइएगा अगला, कर इनमें से कौन सा एक हस्त पुस्तिका, कर हैंड बुक जो होता है उसमें क्या जो है नहीं लिखा हुआ होता है, तो सामान्य दोष जो है बताया हुआ रहता है, दिशात्मक विवरण बताया रहता है, आधारभूत जानकारी भी रहता है, लेकिन कारखाना कानून जो है उसमें आपका हैंड बुक में लिखा हुआ नहीं रहता है।
सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? ए भाई, कल ही बताए हैं कि सूचनात्मक है, सूचना दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब कोची, देखिए तो कह रहा है हरा एवं कोची वर्गाकार, हरा एवं कोची वर्गाकार जो है आपका बिल्कुल क्या है, सही है आपका। कह रहा भारतीय मानक निर्देशों के अनुसार भी निर्देशित कास्ट आयरन थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा एक दो चीज इसमें लिखेंगे। कास्ट आयरन को लिखेंगे, कास्ट आयरन को कास्ट आयरन बोलेगा तो कौन सी ढलवा लोहा। कास्ट आयरन बोलेगा तो क्या, ढलवा लोहा। ध्यान देंगे भाई, कास्ट आयरन बोलेगा तो क्या, ढलवा लोहा। यह जो है लोहा का क्या है, अशुद्ध रूप है, अशुद्ध रूप है। इसका मतलब इसमें कार्बन की मात्रा कितना होगा, इसमें कार्बन की मात्रा मैक्सिमम जो होता है वो कितना, 4% तक के, यानी 2.5 से 4% तक जो है वो कार्बन की क्या होता है, मात्रा होता है। 2.5 से लेकर 4% तक क्या होता है, कार्बन की मात्रा होता है, कार्बन की मात्रा होता है। ओके, ध्यान देंगे भाई साहब। देखिए अगर आपको बोल देगा कि बताओ कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन बोलेगा तो सीधे याद रखना है कौन चीज, ढलवा लोहा। अच्छा एक बात और हम बता देते हैं, इस पर हम फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। फोर्जिंग मतलब बोलेगा तो क्या, हथौड़ेबाजी। इस पर हम हथौड़ेबाजी नहीं कर सकते क्योंकि ये भंगुर होता है, ठीक है। और भंगुरता वह गुण है, देखिए कोई भी जो धातु होता है ना उसका 3 गुण होता है, एक भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है, एक यांत्रिक होता है। एक गुण भौतिक होता है, एक गुण रासायनिक होता है, एक गुण क्या होता है, यांत्रिक होता है। तो भौतिक बोलेगा ना भाई साहब तो सीधे दिमाग में एकदम ठोक के ही बात एकदम बैठा लीजिए अच्छी तरह से कि आपका भौतिक बोलेगा कि देख करके और छू करके। पीला रंग देखे इसका मतलब सोना, सफेद पूरा देखे चांदी, छू के देखे एकदम चिकना है इसका मतलब हमारा कौन सी, तांबा। तो जिसको हम देख करके और छू करके जज कर देते हैं उस गुण को हम कहते हैं कौन सी, भौतिक गुण। उसके बाद कहेगा आपका यांत्रिक गुण, तो यांत्रिक मतलब कौन सी, बल लगा के नहीं, तो यांत्रिक बोलेगा तो कौन सी, अगर बल लगा के तो इसके अंतर्गत में आता है आघात वर्धनीयता, चिमड़ता, कठोरता, ठीक है। जितना भी प्रकार का जो होता है खींचने का गुण, पीटने का गुण, जितना भी गुण है जिनमें ताकत लगे उस गुण को हम कहते हैं कौन सी, यांत्रिक गुण। और अगर हमको बोल दे, ठीक है, कि बताइए रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में हम क्या करते हैं, उसके अंदरूनी गुण के बारे में, रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे, या तो हम कंपोजिशन करके उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, उसी को हम कहते हैं कौन सी, रासायनिक। तो अगर बोलेगा कास्ट आयरन तो उसको बोलना है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा बोलेगा तो कौन सी, अशुद्ध लोहा, अशुद्ध रूप में, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कार्बन की मात्रा, तो कार्बन की मात्रा 2.5 से लेकर कितना, 4% तक कार्बन मिलाया जाता है। यह इसमें कार्बन की मात्रा सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। ये जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है, 4 प्रकार का होता है। देखिएगा पहला जो है, ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। पहला जो है वो क्या, ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा लिखेंगे व्हाइट कास्ट आयरन, ठीक है, व्हाइट कास्ट आयरन। तीसरा लिखेंगे मैलिएबल कास्ट आयरन, ठीक है। और चौथा बोलेगा तो कुछ चिल्ड, जिसको बोलते हैं चिल्ड कास्ट कौची आयरन। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ये कुछ नहीं, एकदम इजी है, ट्रेड इजी है। इसकी हम इसलिए गारंटी लेते हैं क्योंकि हमने इस पर इतना काम किया, जो मेरे साथ बंदे सोचिए ना यार कि मतलब जो लड़का यार कुछ नहीं उसको मतलब
जीरो से उठाए और इन्फिनिटी तक पहुंचा दिए। आज सोच के देखो यार कि एक बंदा रेलवे ड्राइवर अगर है, ठीक है, तो 40,000 45,000 उसका पेमेंट है, ठीक है, और वो ये नहीं कि मतलब कि ये वो सिर्फ एक काम किया कि मेरे यहाँ जुड़ा रहा और सिर्फ अलर्ट रहा। इस शहर में जहां हम काम करते हैं बिहार शरीफ में, मतलब कि जिस पर मेरा अच्छा छिटाया वही रेलवे ड्राइवर हुआ। कहिएगा सर ऐसे कैसे बोलते हैं आप, इतना कॉन्फिडेंस? क्योंकि भाई हम जो है ना एकमात्र ऐसा इंसान है जो कि सालों भर इस पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। और इसमें क्या होता है कि कुछ बरसाती मेढक होते हैं। बरसाती मेढक क्या करते हैं, वो आएंगे वैकेंसी के समय में, वो दम भर लूटेंगे लड़की से, और उसके बाद फिर फुर कबड्डी, फिर लड़का खोजेगा तो मिलेंगे भी नहीं। और हम लोग जो होते हैं वो सारे दिन आपके साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अगर बोलेगा कास्ट आयरन तो इसको ढलवा लोहा, ढलवा लोहा बोलेगा तो कुछ अशुद्ध रूप में, अशुद्ध रूप में बोलेगा तो कार्बन की मात्रा कितना, तो 2.5 से लेकर कितना 4% तक, जिसको हम बोलते हैं कार्बन की मात्रा क्या होता है, इसमें मिला हुआ होता है। ये कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक ग्रे कास्ट आयरन होता है, एक व्हाइट कास्ट आयरन होता है, एक मेलिएबल कास्ट आयरन होता है, और एक हमारा क्या होता है, चिल्ड कास्ट आयरन होता है। जानते हैं चिल्ड कास्ट आयरन जो है ना, इसका मोस्टली गुण जो होता है वो आपका व्हाइट कास्ट आयरन से क्या होता है, मिलते जाता है, ठीक है। कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा इसी में होती है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मानक निर्देश के अनुसार भी निर्देशित कास्ट आयरन Fg200 का मान होता है। तो इसका देखिए पहला कह रहा है ग्रे कास्ट आयरन जिसकी उच्च संपीड़न, संपीड़न मतलब होता है सर दबाना, संपीड़न मतलब होता है कौची, दबाना। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, है संपीड़न मतलब होता है कौची, दबाना। संपीड़न मतलब कौची, दबाना। ध्यान दीजिएगा इधर, संपीड़न मतलब होता है कौची, दबाना। देखिएगा ग्रे कास्ट आयरन जिसकी उच्चतम संपीड़न सामर्थ्य 200 न्यूटन पर मीटर, जिसको संपीड़न जो होता है उसका बल के लिए मात्रक दे दिया है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है, नहीं ये गलत है। ग्रे कास्ट आयरन जिसके न्यूनतम तनाव सामर्थ्य न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिससे बिल्कुल क्या है, सही है। देखिए इधर तनाव बल, तनाव भार और बल, तनाव भार और बल, तीनों का बीमा क्या होता है, तीनों का बीमा जो है वो क्या होता है, समान होता है। इसको भी आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब तुम ही मत पूछना कि बताओ का बीमा क्या होता है यार। F बराबर जो होता है m इंटू क्या होता है, a होता है, m इंटू क्या होता है, a होता है। m बोलेगा तो कुछ इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, और इसको बोलते हैं कुछ त्वरण, ठीक है। इसको बोलते हैं द्रव्यमान, इसको त्वरण। आप करेंगे आपका आ जाएगा, आइएगा। कह रहा है देखिएगा, 2% कार्बन का अंश ग्रे कास्ट आयरन में 2.5% से शुरू होता है, कितना 4% पर, गलत है। व्हाइट कास्ट आयरन जिसकी BHN, गलत है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। तो कह रहा है अत्यधिक जुर्माना लगाना। कह रहा है कि अगर कोई चीज को हमको रोकना है तो हम क्या करेंगे, जुर्माना लगा देंगे। नहीं भाई, जुर्माना लगाएंगे तो और रिजिड होगा, ठीक है। कह रहा है कि कार्य रोक देना, मतलब कोई गलत काम किया तो रोक, अब रोक हमने काम करवाए वो, ठीक होगा, बात दूसरा कोई करेगा, ये गलत चीज है। कह रहा है उपरोक्त में से सभी, और तीसरा दिया हुआ प्रचार वाक्य का लिखना। हाँ, प्रचार वाक्य या संकेत अगर हम लिख देते हैं तो हमारा जो हानि है, ठीक है, सुरक्षा जो है वो हमारा जो है उसको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, ठीक है। हानि को रोकता है और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। सिर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है हेमलेट और हार्ड हेमलेट, हार्ड हेमलेट और कैप का भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखिए एक होता है हेमलेट, एक होता है हार्ड हेमलेट, एक होता है कौन सी, कैप। एक हेमलेट मतलब हो गया क्या, नॉर्मल। हार्ड हेमलेट का मतलब जो ऊपर से कुछ गिरे भी तो आपको बर्दाश्त कर सके।